अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। में जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी ने आसानुत ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें राजस्थान के 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया। ये कार्यक्रम न केवल पिछड़े जिलों ब्लॉकों की प्रगति को तेज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें राज्य की समग्र विकास प्रक्रिया और मुख्य धारा में भी ला रहे हैं। संबंधित जिलों एवं ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन में बेहतरीन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। आसानुत जिला कार्यक्रम एवं आसानुत ब्लॉक कार्यक्रम के तहत देश भर में सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक संपूर्ण अभियान चलाया गया, जिसे अभूतपूर्व सफलता मिली है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता होनी चाहिए, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, इसके माध्यम से उस पिछड़े हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि करौली जिले के संपूर्ण अभियान में सभी 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सैचुरेशन हासिल कर एक मिसाल कायम की है। साथ ही नागौर के जायल में, पाली के रानी में, उदयपुर के खैरवाड़ा ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के दौरान 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सैचुरेशन हासिल किया है। ये हमारे दृढ़ संकल्प, योजनाबद्ध प्रयास, सहभागिता और जनकल्याण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये सभी जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुझे इस बात पर विशेष गर्व है कि हमने न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, बल्कि प्रशासन को जनता के करीब लाने और समावेशन को संस्थागत रूप देने और सुशासन को हमारी कार्य संस्कृति से जोड़ने का काम भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, वो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है। हमने कहा हमारी योजना है, जिन योजनाओं की क्रियान्विति हम करना चाहते हैं, हम योजना 3 साल, 4 साल, 5 साल की बनाते हैं, लेकिन जैसे वो योजना धरातल पर आती है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। हमें यह देखते हुए 20 साल, 25 साल और 30 साल के लिए योजना अगर बनेगी तो हमारा विकास समावेशी विकास होगा, हमारा उस आवश्यकता को देखते हुए विकास होगा। आज उसी तरह से हमारे राजस्थान 2047 के विजन को लेते हुए हम आगे की योजना बना रहे हैं। होता क्या है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए योजना बनती है, और वो योजना जिस तरह जमीन पर आती है, हमारी आवश्यकता कई गुना बढ़ जाती है। क्यों ना हम ऐसी योजनाओं को, उनको पहले से ही इस तरह की योजना बनाएं कि उनका आगे आने वाले समय में उस आवश्यकता के चरणबद्ध तरीके से उस विकास को हम गति दें, जिससे आने वाले समय में उन योजनाओं का संपूर्ण फायदा हमको मिले। कभी कभी मैं एक उदाहरण देता हूं। एक गांव के लिए, एक कॉलोनी के लिए एक पाइपलाइन डाली जाती है पानी के लिए, और उसकी कैपेसिटी उसकी जनसंख्या के आधार पर लेते हैं, और जब तक वो पाइपलाइन डल के तैयार होती है, वहां जनसंख्या 1.5 गुनी हो जाती है, और जब तक उसको पूरा करते हैं तो वो डबल हो जाती है। हमको ये पहले से ही योजना बनानी चाहिए कि हमारी उस पाइपलाइन को हम 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल की क्रियान्विति के लिए, हमारे आने वाली जनता को फायदा देने के लिए उसको किस तरह से योजनाओं में परिवर्तित करते हुए हमें आगे उसको बढ़ाना चाहिए। हमारा नीति आयोग का जो कार्यक्रम है, नीति आयोग की जो बैठक है, ये इसी को देखती है कि किस तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमें उनकी संभावनाओं को देखते हुए हमारे कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक में हैं, जिले में हैं, आपको भी ये बातें देखना चाहिए कि हमें किस तरह से हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पानी की कैसे होना चाहिए,
बिजली का कैसा होना चाहिए, सीवरेज लाइन कैसी होनी चाहिए, हम संपूर्ण योजनाओं का आकार हम किस आधार पर बनाते हैं, यह आवश्यकता है। अगर हम विजन को लेकर के बनाएंगे, आगे के समय को देख करके बनाएंगे, तो हो सकता है हमारी वो योजना इतनी सारगर्भित रहेगी कि आने वाले किसी प्रकार की समस्या को भी वो नहीं आने देगी और उस समस्या का समाधान भी होगा। सभी विभागों, सभी सेक्टरों में समन्वय से तैयार किया जा रहा ये दस्तावेज प्रदेश के सतत समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत आधारशिला सिद्ध होगा। आप देखते हैं, कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि सामंजस्य आपस में डिपार्टमेंटों में नहीं होता है, और वो डिपार्टमेंटों का सामंजस्य नहीं होने के कारण हमारा एक काम हो रहा है, काम हो गया, हमारी सड़क बन गई, दूसरे काम के लिए उसके तुरंत बाद हम सड़क खोदने का तैयार हो जाते हैं। हमारा सभी डिपार्टमेंटों के साथ सामंजस्य भी हो, और सामंजस्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास उसमें दिखेगा। हमारी योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। पाइपलाइन हमारी कहां जानी चाहिए, कितने फुट पर पाइपलाइन है, उसको हमें देखना चाहिए। हमारा रोड बन रहा है तो रोड के नीचे हमारी जो सीवरेज लाइन है, उसको पहले सीवरेज लाइन को सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद रोड को बनना चाहिए। नाली हमारी कहां बनेगी, हमारे पानी का जॉइंट कहां बनेगा, ये आने वाले समय में हमारा पानी का जो बहाव है नदी का, वो किधर जाएगा, हमारी बारिश का पानी हमारा किधर जाएगा, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती है कि हम उसको ठीक प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा समावेशी विकास करें। जनहितैषी और सक्रिय सुशासन को अपनी नीतियों का आधार मानते हुए हम राजस्थान को नए समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम पिछड़े जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ने पूरे देश को समावेशी और संतुलित विकास की नई दिशा दी है। इस भावना को आत्मसात करते हुए राजस्थान सरकार ने गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना का शुभारंभ किया है, और हमने हर जिले में एक ब्लॉक उसमें सम्मिलित किया है। और ये ऐसे नहीं किया, हमने संपूर्णता को देखते हुए वहां की सूचना के आधार पर वहां के जो कलेक्टर महोदय, उनसे, वहां के ब्लॉक, वहां के जनप्रतिनिधियों, उनसे बातचीत करके कि हमारे किस ब्लॉक में कहां आवश्यकता है, उसमें